चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही उलझन भरे आदत के बारे में, टालमटोल या जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम सब जानते हैं कि क्या करना जरूरी है, पर किसी अजीब सी वजह से हम बस शुरुआत ही नहीं कर पाते। आज हम इसी के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ साफ है, पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी वो काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हो रही? काम चाहे एक जरूरी ईमेल भेजना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हम उसे बस कल पर टाल देते हैं और फिर वो कल पता नहीं कब आता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग इसे सीधा सीधा आलस मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि टालमटोल आलस है ही नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग काम से नहीं भाग रहा, वो तो उन नकारात्मक, उन अनकंफर्टेबल भावनाओं से भाग रहा है जो उस काम से जुड़ी हुई हैं। तो अगली बार जब मन में आए कि मैं आलसी हूं, तो एक पल रुक कर पूछे, मैं असल में किस भावना से बच रहा हूं? तो असली वजह काम नहीं, बल्कि उससे जुड़ी वो असहज भावनाएं हैं। हमारा दिमाग, आप जानते ही हैं, हमें तकलीफ से बचाने के लिए बना है, और टालमटोल करना उसके लिए सबसे आसान हथियार बन जाता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक कोपिंग मैकेनिज्म है, मतलब मुश्किल भावनाओं से निपटने का एक तरीका। जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाने से घबराहट हो रही है, तो हमारा दिमाग फौरन कहेगा, चलो थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेते हैं। क्यों? ताकि उस पल के लिए उस घबराहट से छुटकारा मिल जाए। और ये भावनाएं होती क्या हैं? ये हो सकता है तनाव, काम का दबाव, या फिर असफल होने का डर। कभी कभी तो कोई काम बस बहुत ज़्यादा उबाऊ लगता है। और सबसे बड़ा कारण, खुद पर शक। क्या मैं ये कर भी पाऊंगा? इन सभी मुश्किल भावनाओं से बचने के लिए दिमाग हमें फ़ोन चेक करने या यूट्यूब देखने जैसे आसान, मज़ेदार कामों की तरफ धकेल देता है। और बस यहीं से असली समस्या शुरू होती है। ये जो टालमटोल की आदत है ना, ये धीरे धीरे एक ऐसे चक्र में, एक ऐसे लूप में बदल जाती है जिसमें हम बुरी तरह फंस जाते हैं। चलिए इस देरी के लूप को जरा ठीक से समझते हैं। ये चक्र 4 स्टेज में काम करता है। स्टेज 1, हम काम को टालते हैं। दिमाग को नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए कोई आसान सा रास्ता मिल जाता है। स्टेज 2, हमें अपराध बोध, मतलब गिल्ट महसूस होता है। वो जो थोड़ी देर की राहत मिली थी, वो अब चिंता में बदल जाती है। स्टेज 3, अब वो काम और भी बड़ा लगने लगता है। जितना हम टालते हैं, वो काम हमारे दिमाग में उतना ही बड़ा और तनावपूर्ण बन जाता है ना। और फिर आता है स्टेज 4, हम उसे फिर से टाल देते हैं, क्योंकि अब काम और भी डरावना लग रहा है, तो उसे शुरू करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बस ये चक्र और मजबूत होता चला जाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसे तोड़ा जा सकता है। चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। यहाँ एक 5 स्टेप का एक्शन प्लान है जो इस लूप से बाहर निकलने में सच में मदद कर सकता है। ये 5 कदम हैं। पहला, काम को छोटा बनाएं। दूसरा, एक्शन लेना आसान बनाएं। तीसरा, उस सही मूड का इंतजार करना बंद करें। चौथा, खुद के प्रति थोड़ी दयालुता दिखाएं। और 5वां, अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करें। चलिए अब एक एक करके इन पर गहराई से बात करते हैं। पहला कदम, काम को इतना छोटा बना दो कि उसे ना कहना नामुमकिन लगे। अगर 2 घंटे पढ़ना है तो ये मत सोचो, बस ये सोचो कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। इसे 2 मिनट रूल भी कहते हैं। मतलब अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो उसे तुरंत कर लो। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना ही होता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। दूसरा कदम है एक्शन लेना आसान बनाना। इसका क्या मतलब है? अपने आसपास के माहौल को बदलो, विकर्षणों को हटा दो। अगर फोन बार बार ध्यान भटकाता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। अपने टेबल को साफ रखो। मतलब एक ऐसा माहौल बनाओ जहां काम करना सबसे आसान विकल्प लगे, ना कि सबसे मुश्किल। अब ये तीसरा कदम, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक लाइन को याद रखिएगा, एक्शन मूड बनाता है, मूड एक्शन नहीं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जब मोटिवेटेड फील होगा तब काम करूंगा, लेकिन सच तो ये है कि वो परफेक्ट मूड कभी नहीं आता। असली बात यह है कि एक छोटा सा एक्शन लेने से ही मोटिवेशन और मूड दोनों बनते हैं। चौथा कदम, खुद को सजा मत दो। जब आप किसी काम को टालते हैं तो गिल्ट महसूस करना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यही गिल्ट उस टालमटोल के चक्र को और हवा देता है। इसलिए खुद के प्रति थोड़ा नरम रहें, दयालु बनें। याद रखें, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। गलतियां तो होंगी, जरूरी यह है कि हम उन पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं।
अगर एक दिन प्लान के हिसाब से नहीं गया तो कोई बात नहीं, बस अगली बार फिर से कोशिश करें। और अब आता है सबसे शक्तिशाली कदम, अपनी पहचान बदलना। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये खुद को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। देखिए, पुरानी कहानी जो हम अक्सर खुद को सुनाते हैं वो कुछ ऐसी होती है, मैं तो आलसी हूं, मुझसे लगातार काम नहीं होता। और जब हम ऐसा मानते हैं तो हमारा हर एक्शन, हमारा हर व्यवहार उसी कहानी को सच साबित करने में लग जाता है। तो हमें इस कहानी को बदलना होगा, और नई कहानी ये है, मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है, भले ही वो एक्शन छोटा ही क्यों ना हो। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हर बार जब आप एक छोटा सा काम भी पूरा करते हैं तो आप इस नई बेहतर पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। और हाँ, याद रखें, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं होने वाला, लेकिन अगर सिर्फ हर दिन 1% बेहतर होने पर ध्यान दें तो ये छोटे छोटे सुधार मिलकर लंबे समय में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। तो आज वो एक छोटा सा काम क्या है जिसे शुरू किया जा सकता है? परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत करें, क्योंकि एक्शन लेने वाले लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते, पर वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर इस विश्लेषण ने एक छोटा कदम उठाने के लिए भी प्रेरित किया है तो इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत महसूस होती हो। और ऐसी ही और व्यावहारिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें।